Assalamu alaikum students. Hope you learned the previous lecture and previous video. Today our topic is Russia on page number 17. First of all students, you look at the word map. This is word map. इसमें आप लोग देखिए कि कंट्री रशिया जो है वो कहाँ पर लोकेट है, कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेट है। तो कॉन्टिनेंट एशिया और कॉन्टिनेंट यूरोप दोनों में रशिया लोकेट है। 80% रशिया का एशिया में आती है और 20% यूरोप में आती है। पूरी दुनिया की ये लार्जेस्ट कंट्री है। Population of Russia is 144.5 million and the area is 17.1 million kilometer square. This is the flag of Russia. इसमें 3 स्टेप्स है, वाइट है, ब्लू है और रेड है। Now look at the facts of Russia. Facts mean मालूमात। Capital is Moscow. Capital of Russia is Moscow. Moscow. Currency is ruble. Pronounce it again, ruble. This is the currency of Russia, ruble. And the religion is Christianity. Christianity mean ईसाईयत। रिलीजन क्या है, मजहब क्या है रशिया की? क्रिश्चियनिटी। एंड द लैंग्वेज इज रशियन। Russian is the language of Russia. Now we start reading. Look at the first line. Russia is the largest country in the world. रशिया पूरी दुनिया की एक लार्जेस्ट कंट्री है। मीन बाय एरिया ये एक लार्जेस्ट कंट्री है जिसकी 80% हिस्सा जो है वो एशिया में आती है और 20% यूरोप में आती है। Its important cities are Saint Petersburg and Novosibirsk. Novosibirsk. Pronounce it Novosibirsk. इसके जो मशहूर शहरें हैं तो सेंट पीटर्सबर्ग है। सेंट मीन सूफी, जो सूफी पीर होते हैं। एंड नवोसिबिर्स्क मतलब कि इस शहर में ये सूफी और ये ज़्यादा होते हैं। रशिया इज़ पार्टली इन एशिया एंड पार्टली इन यूरोप। पार्टली इन एशिया मीन के कुछ हिस्सा रशिया का एशिया में है और कुछ यूरोप में। बट एज इट्स कैपिटल इज इन द यूरोपियन पार्ट सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी इन यूरोप। लेकिन इसकी कैपिटल यूरोप में है। यूरोपियन पार्ट मीन कि यूरोप में है तो इसको यूरोप में कंसिडर किया जाता है। 80% of Russian part is in Asia but only 20% population lives there. 80% हिस्सा जो एशिया में है तो उसमें सिर्फ 20% पॉपुलेशन है और 60% फॉरेस्ट है, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट फॉरेस्ट भी रशिया में है। और वो कौन सा है? साइबेरिया फॉरेस्ट। नाउ लुक एट द रशियन लैंग्वेज। फर्स्ट वन इज प्रीवियत। प्रीवियत। प्रीवियत मीन हेलो। हेलो को रशियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं? प्रीवियत। फिर इसके बाद है दोब्रायुत्रा। दोब्रायुत्रा मीन गुड मॉर्निंग। फिर इसके बाद है दोब्राडाइन। दोब्राडाइन मीन गुड आफ्टरनून। दोब्राडाइन मीन गुड आफ्टरनून। फिर इसके बाद है दो स्वीदानिया। प्रोनाउंस इट अगेन, दो स्वीदानिया। दो स्वीदानिया। दो स्वीदानिया मीन गुड बाय। और फिर लास्ट वन जो है स्पेसिबा। स्पेसिबा। प्रोनाउंस इट अगेन, स्पेसिबा। स्पेसिबा मीन thank you. We repeated it. First one is privet. Privet mean hello. फिर है
Доброе утро mean good morning. Добрый день, good afternoon. До свидания mean goodbye. And last one is спасибо mean thank you. Now look at the second para. Russia has 11 time zones. Russia के 11 time zones है. Time zones is a region of the globe that observe time for commercial and social purposes. Time zone क्या है? एक रीजन है ग्लोब का जो कि टाइम को ऑब्जर्व करता है कमर्शियल और सोशल पर्पसेस के लिए। तो रशिया की 11 टाइम जोन्स हैं। मच ऑफ द कंट्री इज एम्प्टी ग्रासलैंड और फॉरेस्ट। ज़्यादातर इस कंट्री में खाली ग्रास है और फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट मीन जंगलात। द लार्जेस्ट फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड साइबेरिया इज इन रशिया। दुनिया का जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट है साइबेरिया, तो वो भी रशिया में है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे, टर्न द पेज। Trans-Siberian Railway in Russia is the largest railway track in the world. Trans-Siberia Railway जो कि रशिया में है और दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रेलवे ट्रैक है। ट्रैक मीन रास्ता। दिस इज द ट्रांस-साइबेरियन रेलवे ट्रैक जो कि पूरी कॉन्टिनेंट को क्रॉस करती है। रशिया हैज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक, लेक बेकाल, which contains 1/4 of the world's fresh water. रशिया में दुनिया का जो डीपेस्ट लेक है, लेक मीन झील, डीपेस्ट लेक जो बहुत डीप हो, गहरी हो, जिसका नाम है लेक बेकाल, which contains 1/4 of the world's fresh water, और उसमें दुनिया का 1/4 हिस्सा जो है वो फ्रेश वाटर का है। दिस इज लेक बेकाल, इट इज द डीपेस्ट लेक। साइंटिस्ट्स हैव कैलकुलेटेड दैट इट वुड टेक 1 year फॉर ऑल द रिवर्स इन द वर्ल्ड टू फिल द लेक। साइंटिस्ट, साइंसदान, साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है कि इस लेक बेकाल को भरने में, फिल करने में पूरा 1 साल लगता है, जो कि पूरी दुनिया के रिवर्स के पानी आते हैं। द साइबेरियन टाइगर इज वन ऑफ द रेयरेस्ट एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। साइबेरियन टाइगर जो कि दुनिया की एक रेयरेस्ट एनिमल है। रेयरेस्ट मीन अनोखा, नायाब, जो कि साइबेरिया फॉरेस्ट में होते हैं, इसलिए इसको साइबेरियन टाइगर कहते हैं। पोलर बेयर्स एंड ब्राउन बेयर्स आर आल्सो फाउंड इन रशिया। पोलर बेयर जो वाइट बेयर होते हैं, बालू, बेयर मीन बालू, एंड ब्राउन बेयर्स आर आल्सो फाउंड इन रशिया, ये भी रशिया में पाए जाते हैं। रेड स्क्वायर इन मॉस्को इज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क एंड नेशनल सिंबल of Russia. Red Square in Moscow is an important landmark and national symbol. Red Square मॉस्को में इसकी important landmark और कौमी symbol है, निशानी है। People of Russia are very fond of chess. रशिया के लोग चेस खेलने की बहुत शौकीन होते हैं। चेस means शतरंज। This one, look at the picture of chess, and fond mean शौकीन। ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे की पिक्चर है। ये फिर हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद है पेज 19 पे सेंट बेसिल कैथेड्रल एंड रेड स्क्वायर इन मॉस्को। कैथेड्रल जो है ये लार्ज म्यूजियम है और इसमें चर्चेज में जो फादर होते हैं और उनके फिर हेड होते हैं जो, तो वो इसमें बैठते हैं। और ये स्मॉल सिटीज़ में नहीं होते कैथेड्रल्स, ये मेजर सिटीज़ में या कंट्रीज़ में होते हैं। और रेड स्क्वायर आइलैंड भी है और नेशनल सिंबल भी है रशिया की। ए व्यू ऑफ मॉस्को जो कि कैपिटल है। और फिर इसके बाद है स्ट्रीट इन मॉस्को, फिर लेक बेकाल, और नीचे है साइबेरियन फॉरेस्ट, लार्जेस्ट फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड,
एंड ए व्यू ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि इसकी इम्पोर्टेंट सिटी है। नो डियर स्टूडेंट्स, today's your homework is to learn topic Russia and its difficult spellings and words meaning.